खबर संभल से आ रही है, जहां पर संभल में समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क को बरेली जाने से रोकने के लिए हाउस अरेस्ट। किसी कोई मुजरिम कोई गलत कर रहा है, कोई हमला कर रहा है, तो तब वो समझ में आता है। लेकिन जिस तरह से लोगों के साथ में एक मजलूमों के साथ में गोली मार करके उनको अरेस्ट करना है, हम इसके खिलाफ हैं। आइला मोहम्मद का जहाँ तक मसला है, देखिए बरेली के लोग जो हैं, जो बरेली का समाज है, मुस्लिम समाज के लोग, वो यकीनन हर व्यक्ति इस देश और दुनिया में अपने अपने मज़हब में आस्था रखता है। जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो अल्लाह को मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, तो वो उनकी मोहब्बत और उनके मैसेज के तहत शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। और उनको ये कह कर के उनके पास 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं कि उन्होंने लाठीचार्ज, उन्होंने पथराव किया और उन्होंने गोली चलाई और पुलिस के हथियार छीनने का प्रयास किया। मैं पूछना चाहता हूं कि उस पुलिस प्रशासन के लोगों से कि अगर बरेली के लोगों ने ऐसा कोई काम किया है तो क्या उनके पास में ऐसी कोई फ़ोटो और वीडियो है? अगर फ़ोटो और वीडियो है तो अभी तक हमारे इस देश के सामने अभी तक क्यों नहीं आई? मैं समझता हूँ ऐसी कोई फ़ोटो वीडियो उनके पास नहीं है। ये गलत आरोप मंड करके उनके ऊपर लाठीचार्ज कर करके मुकदमे दर्ज कर करके जेलों में भेजकर सील करके बुलडोज़र चला करके जो कार्रवाई की जा रही है, उसके हम ज़बरदस्त पूरी मजबूती के साथ खिलाफ हैं। इस लोकतंत्र के अंदर, आज़ाद मुल्क के अंदर ये चीज़ें रुकनी चाहिए और हमारे देश की जो एकता थी, जो एक थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताएं, क्या ये बुलडोज़र फतेहपुर में चला? फतेहपुर में तो पुलिस के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने लोग डंडे ले करके वहाँ पर जिस तरह से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, ये बुलडोज़र वहाँ जाकर के क्यों फेल हो गया? ये बुलडोज़र बहराइच में जाकर के जो मुसलमानों के घरों पर, दुकानों पर हमले किए गए, वहाँ जाके क्यों फेल हो गया? ये बुलडोज़र बरेली में मुसलमानों के ऊपर ही क्यों चला? संभल के अंदर क्यों चला? ये बुलडोज़र वहाँ पर फिरोज़ाबाद में जो हमारे एक ऐसी समाज, हमारे माननीय सांसद जी हैं रामजीलाल सुमन जी, उनके घर पे जिस प्रकार हमला किया गया एक कर्णी सेना के द्वारा, उनके घरों पर क्यों नहीं चला? हम यही कहते हैं कि समझना चाहिए यहाँ के लोगों को भी कि किस प्रकार से ये राजनीति चल रही है और ऐसी गलत राजनीति के हम खिलाफ हैं। और हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि उनको ये सोचना चाहिए, उनके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज की सुरक्षा के लिए है, ना कि समाज के साथ में अन्याय करने के लिए। अगर ऐसा वो कदम उठा रहे हैं तो गलत है, उनको कभी देश माफ नहीं करेगा। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव में ये कार्रवाई की है? दबाव में ये कार्रवाई हुई है? इसमें क्या दो रहा है? इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो पूरा देश जानता है किस पुलिस प्रशासन किस इशारे पे काम कर रहा है। आपके घर पे पुलिस बैठी हुई है, घेरे हुए आपके घर को, क्या कहेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या कहा आपने? राया बुजुर्ग की मस्जिद का। बिल्कुल, देखिए अब जैसे भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है मामला, तो उसका निर्णय आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट जाने न जाने का तो तभी सवाल पैदा होगा। पहले वहाँ का निर्णय आ जाए, उसके बाद में फिर हम देखकर सोचेंगे कि क्या करना है आगे के लिए। मगर प्रशासन का आदेश 4 दिन में मस्जिद को हटाने का, अब आपके पास वक्त अब वही चीज़ है ना, वो जबरन जो चीज़ ये करी जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये पुलिस प्रशासन इन हालात के अंदर, क्या आप अंदाज़ा लगाइए कि जब त्यौहार हो, संभल आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि संवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है, नंबर 1। दूसरा, जब त्यौहार होते हैं तो ख़ुद पुलिस प्रशासन और शासन सतर्कता बरतता है कि त्यौहार की वजह से, चाहे त्यौहार मुस्लिम समाज का हो, हिंदू समाज के हमारे भाई का हो, किसी का भी हो, कि सब सही ठीक से शांतिपूर्वक चले। और उसके साथ साथ जब ऐसी घटना बरेली के अंदर इस प्रकार की वो हो, उसके इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बुलडोज़र इतनी जल्दी वहाँ पहुँचने का क्या मकसद था? मैं पूछता हूँ, क्या न्यायपालिका का काम पुलिस प्रशासन के हाथ में कैसे आ सकता है? हमारे देश की एक व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका काम अपने अपने ज़िम्मे है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन सारे काम अपने ज़िम्मे नहीं ले, जिसका जो काम है वो उसके ज़िम्मे रहना चाहिए। अगर सही क्या है तो उनको इंसाफ मिलेगा, गलत क्या है तो उनको सज़ा मिलेगी। तौक़ीर रज़ा साहब के साहब, देखिए जो उनको 10 में से 7 मुकदमों में उनको किया गया है, हम ये पूछ रहे हैं कि पहले हमें ये चीज़ साबित करी दी जाए, जो वहाँ के
81 लोगों को लगभग अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और 10 मुकदमों के अंदर वो है, तो उन लोगों का दोष क्या है? दोष तो साबित करेंगे। अब जब तक न्यायपालिका में जहाँ जाया जाएगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। जब तक मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका में हम अगर अपनी बात को ये जाकर साबित करेंगे कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं, तो इतने लंबे समय तक वो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में क्यों रहें? अगर पुलिस प्रशासन के पास ये सबूत है कि उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते वो मीडिया के सामने, आपके सामने? क्या मैं आपसे ही लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बरेली के लोगों की अभी तक कोई ऐसी तस्वीर जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है आप लोगों के सामने आई है कि वो गोली चलाते हुए या पत्थर चलाते हुए या पुलिस के हथियार छीनते हुए नजर आ रहे हों? मैंने तो और अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। तो जब ऐसा है नहीं, तो पुलिस के पास तो सारा तंत्र है, पुलिस प्रशासन पे ड्रोन कैमरे भी थे, सारी चीज़ थी, तो फिर क्यों उनके पास वो फोटो और वीडियो अगर ऐसा है तो क्यों साझा नहीं कर रहे हैं? सांसद जी, आप बरेली जाना है, क्या बरेली जाएंगे? हाँ, मैं बरेली जाना चाहता हूँ, जाऊँगा बरेली। मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे रोकने का क्या मतलब बनता है भाई?